भैया अगर आपको तैयारी लेनी है तो आप ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, इतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ कंटेंट छोटा रखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। बुक्स एक ही रखिए लेकिन उसको बार बार रिवाइज करें, उससे तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास जीके के लिए कि भाई उधर से ही मैंने कोई राइटर ले लिया, इधर से कोई राइटर उठा लिया और सबको राइटर को इकट्ठा कर लिया और फिर उससे तैयारी करना शुरू किया। ऐसा नहीं है। बुक्स एक रखे और उसको बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, उससे आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, बात करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के अगले 3 प्रश्न के बारे में, जो अक्सर आपके माइंड में घूमते रहते हैं। इसमें कौन कौन सा प्रश्न होने वाला है? पहला प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं कि क्या सर सेल्फ स्टडी से फर्स्ट बार में सिलेक्शन मिल सकता है। दूसरा प्रश्न क्या है, क्यों ऑफलाइन तैयारी बेस्ट है ऑनलाइन तैयारी से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो होने वाला है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका तीसरा प्रश्न है कि सर अगर हमारे 170 या 180 प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं या किसी का भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, अगर आपका स्कोर 170 या 180 के आसपास रहता है तो आप उस स्कोर को कैसे 3 से 4 महीने की तैयारी में 220 प्लस कर सकते हैं, वो भी मैं जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे कि तीनों प्रश्नों के जवाब आपसे बिल्कुल भी छूट सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। आइए चलते हैं अपनी वीडियो पे। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, पहला प्रश्न देखते हैं, क्या सेल्फ स्टडी से फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो सकता है? तो दोस्तों जी हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत बातों का ध्यान रखना होगा। वे कौन कौन सी बातें होगी जिसको आपको ध्यान रखना है, कैसे आप सेल्फ स्टडी से पहली बार में क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है उसको समझना होगा। सिलेबस को आप एक पेज पे लिख कर अपने सामने रखना होगा जब भी आप तैयारी करें, या कहीं अगर आप कोई अपने रूम में टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं तो सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, जिससे कि आपको पता हो कि मुझे आज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यूपी पुलिस की तैयारी या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन उनको सिलेबस का नहीं पता होता सिलेबस में क्या है हमारे। तो वो करते हैं कि ये भी मैं पढ़ दूं, उधर से भी मैं ले आऊं, उधर से भी ले आऊं, मतलब सारा इकट्ठा करने के पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बारीकी से समझना होगा कि आपके सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। जो आपके सिलेबस में है पहले उसको समझिए। तो सिलेबस जब आपके सामने होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसमें टॉपिक समझना होगा, टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और उसकी बुक्स आपके पास होनी चाहिए कि उस टॉपिक के लिए हमारे पास कौन सी बुक्स होनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें, आपको अगर आप पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिलेबस। सिलेबस आपको बारीकी से पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, अगर आप सिलेबस को समझ गए कि हमारा सिलेबस ये है, उसके बाद आपको बुक्स पर ध्यान देना हो कि कौन सी बुक्स हमारे पास होनी चाहिए। पहली बुक्स बात कर लेते हैं जीके की। जीके के लिए आपके पास लूसेंट और यूपी स्पेशल के लिए गागर में सागर, लूसेंट और गागर में सागर। और अगर बात करें करंट के लिए आपको स्पीडी की बुक्स मार्केट के अंदर मिल जाएगी, आप वो ले लेना। ये बुक्स आप जीके के अपने पास रख के कोई एक्स्ट्रा बुक्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी बुक्स की, बात करते हैं रीजनिंग। अगर आप रीजनिंग की देखते हैं तो रीजनिंग की आपके पास होनी चाहिए अरिहंत। ये एक बुक आपके पास होनी चाहिए अरिहंत की। उसके बाद तीसरी बुक्स जो हमारी होती है हिंदी की, हिंदी आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की होना जरूरी है, आदित्य पब्लिकेशन। और बात करते हैं मैथ की आपके पास कोई भी बुक हो, क्वेश्चन वही रहते हैं। तो अगर बात करते हैं तो आर एस अग्रवाल आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत आसानी से दिया गया है। लेकिन अब वो है को पहली वीडियो में मैंने बताया था, वो अपने जो क्वेश्चन है वो चेंज नहीं कर रहा है, जो क्वेश्चन उसने पहले एक बार छाप दिए वही है ऐसे कैसी। तो आप आर एस अग्रवाल ले सकते हैं। अगर आप बेटर तैयारी करना चाहते हैं या और ऊंचे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन अपने पास रखना। किरण पब्लिकेशन आती है, इतनी मोटी बुक्स आएगी आपकी कम से कम। ठीक है, वो बुक्स आपके लिए मैथ में हर तरह का क्वेश्चन उसके अंदर आपको दे जाएगा, वैरायटी इतनी उसके अंदर है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर ये बुक आपके पास 4 बुक है, इसके बाद आपके पास 5वीं बुक्स नहीं होनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन। अगर आपके पास क्या करते हैं कि बच्चे कि भैया अरे भैया अगर आपको तैयारी लेनी है तो आप ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, इतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ कंटेंट छोटा रखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। बुक्स एक ही रखिए लेकिन उसको बार बार रिवाइज करें, उससे तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं है
कि आपके पास जीके के लिए कि वे उधर से ही मैंने कोई राइटर ले लिया, इधर से कोई राइटर उठा लिया और सबको राइटर को इकट्ठा कर लिया और फिर उससे तैयारी करना शुरू किया। ऐसा नहीं है, बुक्स एक रखे और उसको बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, उससे आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी से आप तैयारी करिए। 4 बुक्स अपने पास रखे, उससे आप तैयारी करें। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप एक बुक को फॉलो करोगे तो आप फर्स्ट बार में ही सिलेक्शन ले लेंगे। ना किसी आपको कोचिंग में जाने की जरूरत है और ना ही किसी ऑनलाइन तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपके पास ये 4 बुक्स है, आप इन्हीं से तैयारी करें, कोई 5वीं बुक्स उठाना भी मत, क्योंकि एक बुक आपके पास होगी, उस बुक्स को आप 10 से 15 बार रिवाइज कर देंगे 3 से 4 महीने में, और आप उस बुक्स को ऐसे कर दोगे कि आपको पता होगा कि कौन सा पर्सन किस बुक्स के कौन से पेज पे लिखा है। इस तरह से तैयारी कर सकते हैं आप। लेकिन आपको क्या है, आपको दिमाग लगाना होगा कि कहां से हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस को समझे, उसके बाद 4 बुक्स अपने पास रखें जो मैंने आपको बात बताई है। ये 4 बुक्स अगर आपके पास है और आपने मन से तैयारी की है तो गारंटी ले दो, कोई सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता आपको। उसके बाद बात करते हैं दूसरा प्रश्न। ये मेरा पहला प्रश्न था, इससे तैयारी करें, सिलेक्शन 100% होगा। ऐसे तैयारी करें, बुक्स अपने पास रखे और उससे तैयारी करें। बात करते हैं क्यों ऑफलाइन बेस्ट है ऑनलाइन से। क्यों बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, क्यों ऑनलाइन नहीं करना चाहते। और बहुत से बच्चे आज के टाइम में ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। बहुत से बच्चे जितने वीडियो देख रहे हैं, कम से कम 70% इसमें भी मैं बता सकता हूं जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर आप चलो मान लेते हैं आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, हाँ मैं बताता हूँ आप ऑनलाइन तैयारी करो, लेकिन जब तक करो जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो। अगर आपके आसपास कोई कोचिंग सेंटर नहीं है और आपको लगता है कि आसपास है ही नहीं, तो आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी करने से क्या होगा, अगर आपने ऑनलाइन तैयारी की है, आप किसी भी कोचिंग सेंटर का कोर्स परचेज करके उसको एक बार तैयार कर ले। फर्स्ट बार जैसे ही आपका तैयार हो जाएगा, कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप सीधे अपने ऑफलाइन पे आ जाना। फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है। एक बार जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सीधा आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है, ऑनलाइन को भूल जाना है। क्योंकि अगर आप क्या करते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं मुझे सर यूट्यूब से पढ़ना अच्छा लगता है, तो उसको मैं एक बात बता दूं कि यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे पढ़ने में क्या होता है कि अगर आपकी कोई क्लास 1 घंटा 30 मिनट या 1 घंटा 50 मिनट की है, मान के चलो ये 90 या 100 मिनट की आपकी क्लास है यूट्यूब पे, और उसमें आपको क्या मान के चले जीके की क्लास है आपकी, और जीके में आपको सिर्फ 2 ही पेज उसमें बताए गए हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं वो आपने 2 पेज के बनाए हैं। ठीक है, कितना समय लगा आपको, 90 से 100 मिनट, मतलब 1.5 से घंटे के आसपास लग गया। लेकिन अगर आप ऑफलाइन तैयारी करेंगे और मान के चलो आपके सामने बुक्स रखी है और आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो उसी 90 से मिनट में आप कम से कम 10 से 15 पेज रिवाइज कर देंगे, 10 से 15 पेज का रिवीजन कर देंगे। यही इसलिए अहम भूमिका होगी कि आप ऑफलाइन पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, समय बर्बाद होता है। और एक बार कोर्स अगर आपने खरीद भी लिया है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपने खरीद भी लिया है, एक बार जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद भूल जाइए कि मैंने कोई कोर्स खरीदा था, सीधा ऑफलाइन आइए। क्योंकि अगर फिर भी आप ऑनलाइन करते रहेंगे उसकी वीडियो, क्योंकि अपलोड रहती है, आप बार बार भी देख सकते हैं, इसलिए वो काम मत करिए कि बार बार गलती करें। ठीक है, तो ऑफलाइन तैयारी पे ध्यान दें। और उन्हीं 90 मिनट में आप 10 से 15 पेज पढ़ रहे हैं और उन्हीं 90 मिनट में आप 2 पेज पढ़ रहे हैं, तो कौन सा बेस्ट होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मैं आपको बात कर रहा हूं, तो आप ऑफलाइन तैयारी करें, इससे आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। ये हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर। उसके बाद जो हमारा तीसरा प्रश्न है, जो बहुत से बच्चे इसी का वेट कर रहे हैं कि सर ये प्रश्न कब बताइए, इसमें मैं बता देता हूं। अगर आपके 170 या 180 प्रैक्टिस सेट, या किसी भी आप कोचिंग सेंटर से या किसी भी उसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, RWA का लगा रहे हैं, अंकित भाटी का, तो आप कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, कैसे आप 220 प्लस स्कोर कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपके पास समय 3 से 4 महीने का है, अभी भर्ती आई नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके 170 या 180 मार्क्स फिलहाल आ रहे हैं, तो आप 220 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज नोट करना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि आपने अंकित भाटी का प्रैक्टिस सेट लगाया है, अंकित भाटी का अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है और आपका स्कोर 180 ही रहता है, बार बार कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, उसी के आसपास रहता है, 4 प्लस 4 माइनस, तो आपको क्या करना होगा, जो आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, जो आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, उस प्रैक्टिस सेट में आप ये देखें कि आपने गलती क्या की है, गलती को पहचाने।
गलती को पहचानो। सबसे पहले याद करो कि आपने प्रश्न कौन सा गलत किया था। अगर आपको पता है कि आपने पिछले पेपर में कि ये कोडिंग डिकोडिंग गलती किया था, कोडिंग डिकोडिंग का कोई प्रश्न आपने गलती किया था, तो अगले पेपर में इस हिसाब से तैयारी करके जाना कि जैसे ही आपका अगले संडे को कोई प्रैक्टिस सेट हो, संडे को जैसे ही आप अगला प्रैक्टिस सेट देंगे उसमें कोडिंग डिकोडिंग से आपसे गलती ना हो, क्योंकि आप वो गलती पहले कर चुके हो। उससे पहले आप जब प्रैक्टिस सेट दे रहे थे तो आपको पता था कि मेरा कोडिंग डिकोडिंग गलत हुआ था। लेकिन तैयारी इस हिसाब से करके जाना, 7 दिन का आपके पास समय है, 7 दिन में आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से तैयार कर सकते हैं और जो प्रश्न आपका गलत हुआ था उसको आप सही कर सकते हैं। तो ऐसे करके हर प्रैक्टिस सेट में आप 2 से 3% इंक्रीज कर सकते हैं। 2 से 3% इंक्रीज का मतलब है आपके 6 से 7 नंबर तैयार कर सकते हैं आप। वे 6 से 7 कैसे हो जाएंगे? क्योंकि भैया जो आप गलत कर रहे हैं उसका निगेटिव मार्किंग में भी आपका प्रश्न वो अंक कट रहा है, ठीक है, जो अंक कट रहा है वो भी आपके प्लस में ही जाएगा, इसलिए आपका 7 नंबर जुड़ रहा है, ठीक है। तो जो आपको गलती नजर आती है उस गलती को सुधारो। बार बार जो आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो उसी पे ज्यादा फोकस करो, जिससे कि अगले पेपर में जब आप तैयारी करें तो आप उसको गलत ना करें। ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस तरह से आप तैयारी करें, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप सिलेक्शन 100% लेंगे। और फिर वही बात करता हूं, चैनल को सपोर्ट करो, इतना ज्यादा सपोर्ट करो कि जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात पता चल सके कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं हम तैयारी कैसे करें। पहली बार तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो देखी आप पहली बार में 100% क्लियर कर लोगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट आपके लिए सबसे पहले पहुंच सके। तो इससे अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो जीके के ऊपर बताऊंगा, जो आपके लिए मैं थोड़ा बहुत सारी बुक्स ढूंढ रहा हूं जिससे कि आप तैयारी कर सकते हैं। एक लूसेंट बुक मैंने आपको बताई है, लेकिन लूसेंट बताई है, लेकिन मैं आपको सिर्फ पर्सन बताऊंगा कि पर्सन किस तरह से आते हैं। तो मैं वो घटना चक्र के बारे में अभी थोड़ा उसमें लगा हुआ हूं कि घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध करा सकूं, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।